नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत बुधवार को टोंक जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के लिए जल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का फील्ड विजिट आयोजित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया के माध्यम से आमजन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पानी के महत्व को समझाना था। फील्ड विजिट के दौरान पत्रकारों को बनास नदी के पास स्थित बोयडा गणेश क्षेत्र, पनवाड़ सागर तालाब पर चल रहे मरम्मत कार्य और नहर निर्माण, देवड़ावास स्थित अमरूद उत्कृष्ट केंद्र में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली सहित जूनिया गांव में तालाबों की पारंपरिक मान्यता तथा चंदलाई बांध की जल संरक्षण संरचनाओं का अवलोकन कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से जल संचय, भूजल स्तर बढ़ाने और कम पानी में बेहतर खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बूंद बूंद सिंचाई जैसी तकनीकों से पानी की बचत के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत गांवों में परंपरागत कुओं और तालाबों के संरक्षण, तलाई और पिट निर्माण, फार्म पांड रिचार्ज स्ट्रक्चर, एनीकट और तालाबों की पिचिंग जैसे कार्यों की जानकारी भी दी गई। इसी के साथ अधिकारियों ने बताया कि इन कार्यों से वर्षा जल संरक्षण की क्षमता बढ़ रही है और भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। जल संरक्षण कार्यों से आसपास की वनस्पति को भी फायदा मिल रहा है और किसानों को खेती के लिए साल भर पानी उपलब्ध हो पा रहा है। बता दें कि फील्ड विजिट के दौरान पीआरओ अपूर्व शर्मा, वरिष्ठ सहायक अक्षय नागरा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, समीर उर रहमान सहित कमलेश महावर, महावीर बैरवा और केशव राज सेन सहित कई मीडिया प्रतिनिधि जो है मौजूद रहे। नाम बताएं। मैं सुनील कुमार पीपलीवाल, यहाँ पे कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टॉप पर। और हमारे यहाँ पे टोटल 15 हेक्टेयर जमीन है। उसमें यहाँ पे तीन केंद्र स्थापित अभी हैं वर्तमान में। सबसे सर्वप्रथम 2007 में यहाँ पे राजहंस नर्सरी के नाम से नर्सरी स्टैब्लिश हुई थी। उसमें आम के, चीकू के, आंवले के, अपने जैतून के, इन सब के बगीचे स्टैब्लिश किए थे। बाकी इसके बाद में 2015 में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई और अभी 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार यहाँ पे मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार ये अभी तीनों सेंटरों के पास 5-5 हेक्टेयर जमीन है और सभी में जल संरक्षण के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन से ही जो जितने भी हमारे बगीचे हैं, मदर ब्लॉक्स हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण हो सके और पानी की बचत हो सके। हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी यहाँ ज़मीन है, उसमें पॉसिबल भी नहीं है कि हम फ्लड इरिगेशन करें। तो सबसे बेस्ट वे है कि हम ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन का मेथड अपनाते हैं, जिससे जल की बचत भी होती है और पानी को उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी भी मिलता रहता है। देखिए, ये अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र है, प्रदेश में एकमात्र है। किसानों को कितना, प्रदेश के किसानों को यहाँ से फायदा मिला और कितना मिलने की उम्मीद है आपके? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पिछले साल 25-26 में किसानों के अमरूद के 24,000 पौधे, ग्राफ्टिंग पौधे हमने किसानों को वितरित किए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बढ़िया अचीवमेंट है, ताकि किसान यहाँ पे अपने यहाँ से पौधे लेके जाते हैं। यही नहीं, हिसार जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हिसार की जो वेराइटी है वो भी हम यहाँ पे तैयार करते हैं, हिसार सफेदा। हिसार के किसान भी अपने यहाँ से पौधे लेके जाते हैं, क्योंकि एक एश्योरेंस है कि वहाँ के जो पौधा है वो वास्तव में वही पौधा मिलेगा जो वेराइटी अपन को यहाँ पे चाहिए लगाने के लिए। तो और ये हम इस साल भी हमने लगभग 13,000 ग्राफ्टिंग अमरूद के पौधे तैयार करें। इसके अलावा जो हमारी राजहंस नर्सरी है, उसमें हम आम के, अंजीर के, अनार के और जो भी अदर फ्रूट्स प्लांट्स है वो भी तैयार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे यहाँ के टोंक जिले के जो भी किसान हैं उनको बहुत ये मिलेगा, फायदा मिलेगा इस चीज़ का। देखिए, आम और चीकू के भी पौधे हैं। आम की कौन कौन सी वेराइटी है? आम के हमारे पास लगभग 8 से 10 वेराइटी है। उनमें अल्फांसो है, लंगड़ा है, दशहरी है, अरुणिका है, पूसा अरुणिमा है, ऐसे करके लगभग 8-9 वेराइटियाँ हमारे पास अवेलेबल है। किसान अगर यहाँ से जुड़ना चाहे तो किस तरह से, क्या तरीका है? हमारे ऐसा है, जैसे अपने जो मानसून शुरुआत होती है 1 जुलाई से या 15 जून से, जब भी पहली बरसात आ जाती है, उसके बाद से हम यहाँ पे पौधे सेल करना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी किसान भाइयों को पौधे की जरूरत हो और वो खरीदना चाहता है यहाँ से, तो वो यहाँ पे अपने सेंटर पे जो भी राजहंस नर्सरी के वहाँ पे आए, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी, उनसे मिले और अपना उचित बिल कटवा के और अपना
पौधे प्राप्त कर सकते एक दूर दराज इलाकों के जो किसान हैं, अगर उनको यहाँ के पौधे चाहिए अमरूद के, तो क्या ऑनलाइन प्रक्रिया भी है या उसको हैं। नहीं, ऑनलाइन physically प्रक्रिया आना पड़ेगा? फिजिकली ही आना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया का अभी कोई प्रावधान क्या कोई नहीं है। ट्रेनिंग वगैरह की भी व्यवस्था है? ट्रेनिंग यहाँ पे किसानों की ट्रेनिंग होती है, और पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड जो हैं उनकी भी हमने ट्रेनिंग कराई थी। तो किसानों की ट्रेनिंग की भी यहाँ फैसिलिटी है, क्योंकि अपने यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है किसानों को। तो जैसे 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, वो भी हम जो भी हमारे जो कृषि विभाग या उद्यान विभाग हमको अलॉट करता है, उस हिसाब से किसानों की ट्रेनिंग भी यहाँ आयोजित की जाती है। देखिए, अमरूद का जो बागान अगर कोई किसान लगाना चाहे, तो क्या उनको संदेश है कब इसकी तैयारी कर सकते हैं और कब इसका बागान तैयार करके? ऐसा है, देखो, अगर कोई किसान भाई बगीचा लगाना चाहता है अमरूद का, तो उसकी प्रिपरेशन उसको अप्रैल मई से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो अपने खेत को अच्छे से तैयार करे, उसमें मई जून में खड्डे वड्डे खोल ले, फिर उसके बाद जो भी सरकार की रिकमेंडेशन या विज्ञान विभाग की रिकमेंडेशन के अनुसार कैसे उस गड्ढे को भरना है, कितना खोदना है, वो सब कुछ एक पूरा पैकेज है। उसके अनुसार वो अपना प्रोसीजर पूरा कर सकता है। गत वर्ष जो अपना यहाँ से जो पौधे दिए गए थे, कितने पौधे दिए गए और कितने अनुदान यहाँ पर राजस्व आए? पिछली बार हमने लगभग 25,000 पौधे अमरूद के ग्राफ्टेड पौधे बेचे थे। उनसे लगभग हमारे यहाँ पे 12 से 13 लाख रुपए की आमदनी हुई थी ग्राफ्टेड पौधों से। और राजहंस नर्सरी की बात करूँ, इधर लगभग हमने सजावटी, ऑर्नामेंटल और ग्राफ्टेड फ्रूटिंग वाले पौधे और क्या बोलते हैं शेडी प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब बेचे। 17,000 के लगभग पौधे बेचे। उनसे लगभग हमारी जो क्या बोलते हैं आमदनी हुई है, वो लगभग 16 लाख रुपए के लगभग है। टोटल लगभग कितने अनुदान राजस्थान से? मधुमक्खी का भी अपना नहीं, अलग अलग बता। कहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मधुमक्खी पालन तुष्टा केंद्र अपने बजट घोषणा जो 22-23 थी उसमें हुई थी, उसके अनुसार टोंक जिले में हुई थी। उसके अनुसार जो वो अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो अभी उसका काम चल रहा है। जब भी उसका पूरा होगा और यहाँ पे भी किसानों के लिए ट्रेनिंग्स होगी, कैसे मधुमक्खी पालन किया जा सकता है अपने टोंक जिले में, कैसे इसको प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे किसानों को उसकी आमदनी बढ़ाने में इससे भी फायदा मिलेगा। कितनी संभावना है टोंक में मधुमक्खी पालन को लेकर? संभावना भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सरसों का जो उत्पादन का जो एरिया है वो अच्छा है। इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र जो भी स्थापना हो रही है, उससे एक अच्छा वेटेज मिलेगा इधर के किसानों को। यहाँ वाला केंद्र कब तक पूरा तैयार होकर के? ये तो देखो अभी प्रोसेस में है, चल रहा है, मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू काम हो रहा है, जो अपना कृषि मार्केटिंग बोर्ड है। जब भी होगा वो कितना समय हो गया था इसको बने? इसको अभी साल भर से काम चला।